आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब ये देखिए, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा ये दिखाई हुई है चित्र में। और यहाँ पर ये एक समान क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव कैसा होता है कि समान आवेश होते हैं और विपरीत प्रकार के होते हैं। जैसे ये ऋण Q और ये धन Q, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? अत्यंत सूक्ष्म होती है। वो कितनी होती है? 2L। और इसकी दिशा कैसी होती है? इसके अंदर ऋण से धन की ओर। तो इसकी दिशा द्विध्रुव की और क्षेत्र की दिशा कैसी है? बिल्कुल समान है। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। यानी कि इस स्थिति में द्विध्रुव और क्षेत्र के बीच का कोण 0 है। अब हमको पढ़ना क्या है कि द्विध्रुव को क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए, इस चित्र में हमने इस द्विध्रुव को कितना घुमा दिया? थीटा कोण से घुमा दिया है। तो यहाँ पर ये आवेश धन Q है, हमारा यहाँ पर आ गया है, ऋण Q यहाँ पर आ गया है। तो अब जो हम कार्य करते हैं वो कार्य की परिभाषा किससे दी जाती है? कार्य को हम कहते हैं W टाउ थीटा। यहाँ पर टाउ क्या है? बलयुग्म का आघूर्ण, और थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। तो जब हमने इसे यहाँ पे थीटा कोण से घुमाया है तो कार्य किया है। कार्य किस प्रकार से किया है कि पहले ये धन आवेश यहाँ पर उपस्थित था और ये ऋण आवेश यहाँ पर उपस्थित था। अब ये क्या है? अपनी दूरी से विस्थापित हो गए हैं। कितने कितने? ये टोटल दूरी निकल के आएगी आपकी 2L साइन थीटा। तो ये विस्थापित हो रहे हैं, ये L साइन थीटा और ये भी यहाँ से L साइन थीटा विस्थापित हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर धन Q आवेश के कारण बल लगेगा, धन QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण Q आवेश के कारण ऋण दिशा में ऋण QE बल लगेगा। तो ये दोनों बल क्या है? इसे घुमाकर पुनः साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि ये पुनः इस प्रकार से आने में का प्रयास करेंगे। तो यही कार्य हमने किया हुआ है। तो इसके लिए क्या है? हमको पहले चाहिए बलयुग्म का आघूर्ण टाउ। टाउ क्या होता है? हमने पढ़ा था कि बलयुग्म का आघूर्ण टाउ R क्रॉस F होता है। यानी कि किसी स्थिर बिंदु, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर ये स्थिर बिंदु है, वैसे इस द्विध्रुव आघूर्ण का स्थिर बिंदु ये किसके सापेक्ष घूमता है? ये घूमता है अपने मध्य बिंदु के सापेक्ष। लेकिन यदि हम गणना करें तो ये दूरी भी L साइन थीटा आएगी और ये दूरी भी L साइन थीटा आएगी। यदि इन दोनों के लिए अलग अलग बलयुग्म का आघूर्ण जोड़ें तो हमें 2L साइन थीटा और एक आवेश की दूरी, एक आवेश पर लगने वाला बल और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L साइन थीटा, इसके बराबर ही निकल के आएगा। दोनों विधियों से अगर हम जोड़ के निकालें तो मान इतना ही निकल के आता है। इसलिए सरलता के लिए हम इसे ये वाला मान लेके चलते हैं। कितना? 2L साइन थीटा। पिछली वीडियो में अभी मैंने आपको ये सब समझाया था, जो द्विध्रुव का आघूर्ण निकाला था उसमें बल आघूर्ण, उसमें मैं समझाया था। तो इसका जो मध्य बिंदु होता है, आघूर्ण किसके सापेक्ष होगा? मध्य बिंदु के सापेक्ष। तो यहाँ पर देखिए, जो R और बल F, ये कैसा है? इसका सदिश गुणन है। अब A क्रॉस B, तो वो क्या होता है? AB साइन थीटा होता है, और A डॉट B अदिश गुणन में क्या होता है? AB कॉस थीटा। तो यहाँ पर R जो दूरी है, अगर हम इसे अभी वैसे लेके चलें, जब सदिश में लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्रॉस हटेगा तो यह क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ पर 2L इंटू QE, यानी कि उनके बीच की दूरी और किसी एक आवेश पर लगने वाला बल। एक आवेश पर बल कितना लग रहा है? QE। यहाँ पर धन QE है, यहाँ पर माइनस QE। तो बल युग्म का आघूर्ण कितना बन रहा है? 2L। ये 2L ये वैल्यू है, और ये क्रॉस के कारण यहाँ पर क्या आ गया? साइन थीटा QE। तो देखिए 2QL इज इक्वल टू क्या होता है? P क्या होता है? द्विध्रुव का आघूर्ण। यहाँ पर हमने P लिख दिया, और ये E साइन थीटा। वैसे ये हमें याद होगा, हमने यहाँ पर समझाने के लिए सब किया हुआ है। तो और ये कार्य का सूत्र क्या होता है कि बलयुग्म आघूर्ण की उपस्थिति में किया गया कार्य बलयुग्म का आघूर्ण और गुणे कोणीय विस्थापन। यदि हम यहाँ पर कार्य लेके चल रहे हैं कि हमने बहुत अल्प कार्य किया है, कितना? DW अल्प कार्य क्या किया है कि हमने ऐसे बहुत छोटे से कोण पर विस्थापित किया है। तो DW इक्वल टू टाउ D थीटा। इसका हम इंटीग्रल कर देंगे तो टाउ की वैल्यू कितनी है? PE साइन थीटा। PE साइन थीटा यहाँ पर रख दी,
ये इसके लिए कांस्टेंट है क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, थीटा के सापेक्ष। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब इसे हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस थीटा यहाँ पर माइनस चिन्ह निकालने इसके हमने स्थान परिवर्तन पहले से ही कर रखा है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या निकल के आया, PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये कितना कार्य है कि हमारा द्विध्रुव पहले इस स्थिति में रखा हुआ था क्षेत्र की दिशा में, फिर हमने ऐसे थीटा कोण पर विस्थापित कर दिया। तो हमने हमारे द्वारा कार्य किया गया कितना हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे द्वारा किया गया कार्य है। तो वही हमें निकालना है। चित्र में हम पूरा समझ गए हैं, अब हम इसे भाषा में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ पर थीटा कोण पर विस्थापित है ये हमारा द्विध्रुव, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है 2QL। तो इससे थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो ये जो कार्य किया हुआ है थीटा कोण पर रखे होने के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन वॉल्यूम का आघूर्ण, ये हमने आपको निकाल के दिखाया था समझाने के लिए, लेकिन आप जो है अब शुरुआत करेंगे तो यहाँ से करेंगे। वो तो हमने आपको यूँ ही समझा दिया था कि पहले भी हम बता चुके थे, इसमें भी हमने बस बता दिया है। तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, PE साइन थीटा। अब जो हम कार्य कर रहे हैं वो क्या है, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा से घुमाया जाए तो कृत कार्य। अभी देखिए यहाँ पर लैंग्वेज कुछ अलग है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 2QL है, क्षेत्र में रखा हुआ है पहले से ही थीटा कोण बनाकर, पहले से ही। अब तो इसके कारण इस पर जो वॉल्यूम का आघूर्ण लग रहा है वो कितना लग रहा है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। थीटा कोण बना के रखा हुआ है तो इसके कारण इस पर जो वॉल्यूम का आघूर्ण लग रहा है वो है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब जब इसी थीटा कोण से थोड़ा सा हम अल्प कोण और बढ़ा दें, थीटा और बढ़ा दें, तो यहाँ पर इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी, ऐसी डी थीटा। तो उसके लिए कृत कार्य DW इक्वल टू वॉल्यूम का आघूर्ण जो हमारा टाउ है, और हमने विस्थापन कितना किया है, अल्प विस्थापन कोणीय विस्थापन किया हुआ है डी थीटा। तो इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है कहाँ से, 0 से थीटा तक। तो हम जो कार्य निकाल के आ रहे हैं वो कहाँ से निकाल के आ रहे हैं कि वैसे हम कि वह अपनी साम्य स्थिति में रखा हुआ है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, और थीटा कोण के बीच में जो कार्य हो रहा है वह कार्य हम निकाल रहे हैं। तो इसकी हमने लिमिट लगा ली, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा। तो कार्य हमारा निकल के आएगा, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वही छोटा सा कार्य निकल के आ जाएगा। अब देखिए W इक्वल टू P साइन थीटा डी थीटा का हम समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा माइनस का है तो यहाँ पर इसकी लिमिट चेंज हो जाएंगी। पहले इसकी लिमिट लगा रहे हैं कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो वैल्यू 1 होती है, ये माइनस चिन्ह को अंदर प्रवेश करा दिया, ये कॉस जीरो पहले आ गया, कॉस थीटा बाद में हो गया। तो क्या हो गया, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या है, साम्य से थीटा कोण तक विद्युत क्षेत्र E में घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि पहले विद्युत क्षेत्र कैसा था हमारा द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक हमने घुमाया है, यानी कि साम्य से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य क्या हो गया, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कोण दिया हुआ है तो थीटा कोण के सापेक्ष कुछ स्थितियाँ बनेंगी, एस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 180। तो इतने कोण पर घुमाने में किया गया कार्य अलग अलग निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए स्थितियाँ पहले क्या बनती हैं, तो द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। अब हम साम्य पर ना लेके चलकर हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि हमारा जो द्विध्रुव है पहले से ही किसी कोण थीटा 1 पर रखा हुआ है, और थीटा 1 से हमने थीटा 2 तक पहुंचाया है। तो किया गया कार्य क्या होगा, W इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और यदि हम मान के चल रहे हैं कि साम्य स्थिति में है तो साम्य स्थिति के लिए थीटा 1 कितना होता है 0,
साम्य स्थिति से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पर cos 90 रख देंगे, तो cos 90 इक्वल टू कितना होता है 0। तो W इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 90 इक्वल टू PE। तो कितना कार्य करना पड़ा PE। और जब हमने ऐसे 180 तक घुमा दिया, यानी कि जैसे हमारा विद्युत क्षेत्र ये बना हुआ है इस दिशा में, और हमारा द्विध्रुव रखा हुआ है इस दिशा में। पहले हमने ऐसे घुमाया 90 डिग्री तक, इस दिशा में कर दिया। इसमें यहाँ पर ये धन था और ये सिरा भी धन है, तो कितना कार्य किया हमने प्लस PE। और अब हमने क्या किया, इसकी दिशा बदल दी, इतना घुमाया कि हमारा जो यहाँ पर जो धन आवेश था यहाँ पर अब हमारा ऋण Q हो गया है और यहाँ पर हमारा धन Q हो गया है। और क्षेत्र की दिशा कैसी है, यही है। तो अब कितना कार्य किया हमने, θ1 इक्वल टू 0 से θ2 इक्वल टू 180 तक घुमाने में किया गया कार्य। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये जुड़ जाएगा। कितना कार्य कर दिया हमने 2PE। तो ये हमारा टॉपिक में इतना ही था कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसे किसी कोण पर घुमाने में जो हम कार्य करते हैं वही कार्य, तो उस कार्य की वैल्यू क्या निकल के आती है W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा, जबकि वह साम्य में रखा हुआ है। पहले से ही किसी कोण पर रखा हुआ है तो W इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहाँ पर देखिए आपके जितने डेरिवेशन है वो बिल्कुल सरल है। बस क्या है, थोड़ी हमको लैंग्वेज का ध्यान रखना है और कौन सी ट्रिक कहाँ पर यूज़ की है, कौन सा सूत्र कहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तो बस वही चीज़ है। थोड़ी बिल्कुल सरल टॉपिक हैं आपके फिजिक्स में। तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है।